नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला देहरादून के गांव नाहड़ में, जिसका ब्लॉक पड़ता है सहसपुर। आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है अदरक, मिर्च और गागला। गागला जो है वो यहाँ की सब्जी की फसल है। आपको यहाँ पर बताएंगे किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही है। आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला देहरादून के गांव नाहड़ में, जिसका ब्लॉक पड़ता है सहसपुर। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग देहरादून के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटा अनाज क्या है? मोटा अनाज के अंतर्गत मुख्यतः मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी आदि फसलें आती हैं और ये मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। विशेषतः हृदय रोगों में, डायबिटीज की बीमारी में बहुत फायदेमंद और फाइबर का मेन स्रोत ये अनाज होता है। इस गांव की बात करते हैं तो किसान भाई यहाँ पर मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर कृषक भाई मुख्यतः मक्का की खेती करते हैं और ज्वार, बाजरा की खेती मेनली पशुओं के चारे के लिए करते हैं। आप हमारे किसान भाइयों को बताते हैं कि अन्य फसल भी करें मोटे अनाज के लिए। जी बिल्कुल, हम किसान भाइयों को विभिन्न योजनाएं चल रही हैं हमारी, उसके अंतर्गत प्रोत्साहित करते हैं और हम प्रदर्शन भी कराते हैं। और अगर किसान भाइयों से उसमें बीज उत्पादन के लिए, बीज उत्पादन करने के लिए भी उनको प्रोत्साहित करते हैं और उनसे कराते भी हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी विशेषज्ञ ने बताया मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की आज हम बात कर रहे हैं। मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हाँ जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है और जो मोटे अनाज हैं हमारे लिए वरदान है एक तरह से। हमारे साथ साथ जो पानी की जो कमी है उसको कम पानी में ये अच्छा अनाज होता है। जैसे मंडुआ है हमारे यहाँ पे, तो इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। फिर दूसरा हमारा ब्लैक सोयाबीन है, काली दाल होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। फिर काली जो उड़द है ये सबसे, इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है। फिर जो कुट्टू होता है, कुट्टू हमारे ब्लड प्रेशर का जो मरीज होता है उसके लिए रामबाण है, दवाई है। इसके जो पत्ते हैं, हरी सब्जी, इसकी सब्जी बना सकते हैं आप, इसको सूप के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें से जो दाने निकलते हैं, जो बीज निकलते हैं, उसको आप आराम से मार्केट में 130 रुपये किलो बेच सकते हैं और बीज के लिए बेचेंगे तो 200-250 रुपये किलो आराम से बिक जाता है। आप कौन कौन सी फसल ले रहे हैं? मैं इसमें मुख्य तरह लेता हूँ, मैं मंडुआ लेता हूँ और कुट्टू लेते हैं हम, और उड़द लेते हैं, और उसके साथ काला जो सोयाबीन होता है वो लेते हैं, मक्का लेते हैं। ये बताइए, जो आप ये मोटे अनाज की फसल ले रहे हैं तो आप इसको जब मार्केट में बेचने जाते हैं तो इसके दाम अच्छे मिलते हैं? इसके मार्केट में जो दाम है और अनाजों से बनस्पत लगभग 2.5 गुना कीमत ज़्यादा मिलती है हमको इसमें। तो जब से आप मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं तो आपकी आमदनी इसमें बढ़ रही है? हाँ जी, मेरी जो आमदनी है पिछले जो साल जो थी, लगभग मेरी 60-65 हज़ार करीब मेरी इसमें से आमदनी थी। तो आपकी आमदनी दोगुनी से ज्यादा हुई है? हाँ बिल्कुल श्योर। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज की खेती जो कर रहे हैं उससे आमदनी उनकी दोगुनी से ज्यादा हुई है और वो कह रहे हैं इसके दाम भी उनको अच्छे प्राप्त होते हैं। तो आप भी मोटे अनाज की खेती करें और इससे लाभ की प्राप्ति करें। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? नहीं, हम तो खाली मक्की बोते हैं। मक्का करते हैं। तो ये बताइए, जो आप मक्के की खेती कर रहे हैं तो आप अन्य फसल भी लेना चाहते हैं मोटे अनाज की? लेंगे भी, अच्छे बीज मिलेंगे ले लेंगे हम। अगर अच्छे बीज मिलेंगे तो हम वो भी करेंगे साथ में, जो यहाँ पे हो जाए इन परिस्थितियों में। हमारे बीच में कृषि विभाग देहरादून के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए, जैसे हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर उनको बीज मिलेंगे तो वो और उसको आगे बढ़ाएंगे,
देखिए जो किसान भाई ने बताया कि बीज के लिए, तो किसानों की डिमांड के अनुसार जैसे किसान भाई बताएंगे हमें इस प्रजाति का मतलब इस फसल का बीज चाहिए, तो हम उन्हें उच्च कोटि का बीज उन किसानों को उपलब्ध कराएंगे, बशर्ते किसानों की डिमांड हम लोगों के पास आनी चाहिए। कृषि विभाग किसानों के लिए मोटे अनाज में क्या कार्य कर रहा है? मोटे अनाज में मुख्यतः जैसे आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है, तो इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले अपने जो हमारे दूरस्थ गाँव के क्षेत्र हैं यहाँ पे हम लोग मंडवा हो गया, जो हमारा इसकी जापान में बहुत ज़्यादा खपत है, तो हमारे जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट है मंडवे का। मंडवा हो गया, इसके बाद मक्का हो गया, और जैसे अभी हमारे एक प्रगतिशील कृषक ने बताया कि काला भट्ट हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर रहता है। तो ये सारे जो हमारे मोटे अनाज है इनके लिए हम लोग एक प्रोग्राम भी चला रहे हैं यहाँ पे, तो किसान की डिमांड के अनुसार ही हम लोग चयन करते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल उगानी है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हमारे यहाँ तो मक्का की, विशेषकर मक्का की खेती होती है, और बाकी जो है ज्वार बाजरा वगैरह ये तो चारे के लिए उगाते हैं। मोटे अनाज में आपकी आमदनी अच्छी हो रही है? आमदनी तो तब है अगर जैसे मक्का है, मक्का का समर्थन मूल्य भी सरकार घोषित करे, जैसे मंडवा का करा है। इसका अभी तो बाजार में तो अपने रेट से आप चाहते हैं इसका समर्थन मूल्य होगा तो इससे आप और अधिक लाभ लेंगे? हाँ, उसका लाभ। देखिए हमारे किसान भाई का एक सुझाव है, वो कह रहे हैं जैसे मंडवे का समर्थन मूल्य उनको मिला है, वैसे ही अगर मक्के का समर्थन मूल्य मिलेगा तो उससे और अधिक लाभ की प्राप्ति करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज के फायदे। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी मोटे अनाज की खेती करते हैं। मोस्टली क्या है कि हम यहाँ पे मक्का ही अधिकतर बोते हैं। इसके अलावा जैसे चरी होगी, बाजरा वगैरह होगा, ये सब पशुओं के लिए चारा के प्रयोग करते हैं। ये बताइए मोटे अनाज की खेती हमारे लिए क्यों जरूरी है? मोटे अनाज की खेती इसलिए जरूरी है ताकि इसमें जो है पशुओं के लिए चारा भरपूर हो जाता है, और मक्का जो है अपने यूज के लिए भी कर लेते हैं और ऐसे पशुओं के यूज के लिए भी कर लेते हैं। गाँव में वैज्ञानिक आते हैं, जानकारी देते हैं मोटे अनाज के बारे में? बहुत कम जानकारी मिलती है इस तरह से कि कोई अधिकारी कृषि विभाग से कोई आया है। मोस्टली अभी 2-3 साल से ही आने शुरू हुए यहाँ पे, जैसे गेहूं के बारे में या मक्का के बारे में जो है अपनी अपनी अलग अलग जो वैरायटी हमको देते हैं, उसको हम जो अपने प्रयोग कर रहे हैं बोने में। आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पे कोई एक गोष्ठी हो जाए मोटे अनाज के बारे में? हम चाहते हैं कि गोष्ठी हो अनाज के बारे में, ताकि भरपूर जो है किसानों को उसका जो है जानकारी मिले कि इसको बोने से इस तरह से फायदा होगा।
देखिए हमारे किसान भाई का एक सुझाव है कि मोटे अनाज की वो गोष्ठी चाहते हैं गांव में। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, वैसे तो जैसे चौहान जी ने कहा यहाँ पे अभी कि गोष्ठी होनी चाहिए। बहुत टाइम गोष्ठियाँ होती हैं, हम लोग करते हैं, अपने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ट्रेनिंगें होती हैं, हमारे जिले लेवल पे भी ट्रेनिंग होती है। तो जैसे उन्होंने कहा मोटे अनाज के लिए विशेष तौर के लिए, तो यहाँ पर हमारा नज़दीक पे ढकरानी कृषि विज्ञान केंद्र है। अब वो चाहते हैं हम एक दिन उनको समय दे करके, उनसे समय ले करके एक गोष्ठी जरूर कराएंगे यहाँ पे, और उनको ये भी जानकारी देंगे किस तरीके से मोटे अनाज की खेती करनी है। जी हाँ, वो सारी चीजें बताएंगे, वो विशेषज्ञ होते हैं इस चीज के लिए, और वो सारी चीजें बताएंगे कि कैसे आपको इसका उत्पादन करना है और कैसे इसका विपणन करना है, कैसे करना है। ये सारी चीजें वैज्ञानिक हमारे बता देंगे और इस गोष्ठी को आयोजित करेंगे हम बहुत जल्दी यहाँ पे। देखिए हमारे कृषि विभाग के अधिकारी ने कहा बहुत जल्दी यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ वो यहाँ पर गोष्ठी आयोजित करेंगे। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए आज मोटे अनाज की हम बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? ज़्यादातर तो मकई लेते हैं। अच्छा, जैसे मंडुआ हुआ ये विलुप्त हो गया क्योंकि जंगली जानवरों ने बहुत नुकसान कर दिया, लोग बोते नहीं इसको। अच्छा, मक्के का भी वो हाल है कि अगर सुबह को काश्तकार खेत में जाए अपने, तो आधा खेत तो वैसे खत्म हो जाता है, फिर इसका समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता लोगों को, तो इसलिए लोग करते तो हैं। इसके बारे में आपने हमारे कृषि अधिकारी से बात करी थी? नहीं, अधिकारी इस लोगों से तो बात की थी, इन्होंने कहा भी था कि हमने पहाड़ में मतलब जाली, ये कांटे वाली तार लगाई है, लेकिन प्रस्ताव भेजा भी है, कुछ नहीं हुआ। आप चाहते हैं कि ये जो जंगली जानवर हैं उससे आपको कुछ तारबंदी की जाए? बिल्कुल, निजात तभी मिलेगी लोगों को, तभी लोगों की फसल चौगुनी होगी, दुगनी होगी। जब तारबंदी हो जाएगी तो तब आप उसको मोटे अनाज की खेती को और आगे बढ़ावा देंगे, उसको और बढ़ावा देंगे उसको। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर तारबंदी की योजना जो है गांव में हो जाएगी तो उसको और आगे मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देंगे। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर तारबंदी की वो कह रहे हैं कि यहाँ पर योजना चलाई जाए, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा क्षेत्र है यहाँ पे जंगली जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके लिए हमारी कुछ योजनाएं भी चल रही हैं, घेरबाड़ योजना बोलते हैं। एक्चुअली कहते हैं कि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है और जो टारगेट है वो बहुत कम है। सपोज इस गांव की बात करते हैं, यहाँ पे लगभग 4-5 किलोमीटर के एरिया में घेरबंदी होनी है, और जो टारगेट्स आते हैं हमारे पास 100 मीटर 200 मीटर के आते हैं। तो इसलिए हमारा केंद्र सरकार से भी समय समय पर आग्रह रहता है कि अगर इन टारगेटों को बढ़ा दिया जाए तो लगभग ये जो जैसे ये पूरा गाँव है तो पूरा गाँव कवर हो सकता है घेरबंदी योजना में। और आप किसान भाइयों को ऐसी कौन सी फसल बताएंगे जो हमारे जो जंगली जानवर हैं वो उनकी फसल को नष्ट कर रहे हैं? ऐसी कौन सी फसल लें जो वो उनकी फसल को नष्ट ना करें? किसान भाइयों के लिए सबसे पहले यही सुझाव रहेगा कि आप लोग ऐसी फसलों का चयन कीजिए जिन पे जंगली जानवरों का प्रकोप बहुत कम रहता है। सपोज हल्दी हो गई हमारी, इस फसल पे जंगली जानवर का प्रकोप ना के बराबर रहता है। और अगर हमारे किसान भाई चाहे तो जो हमारे खेत रहे उनके चारों साइड में ये करौंदा होता है, उसमें कांटेदार कांटे रहते हैं, अगर उसके खेत के चारों साइड करौंदे के पेड़ लगा दिए जाएं तो वो करौंदा जो है उसका फल अचार में बहुत यूज होता है और उसका मार्केट में अच्छी डिमांड है। तो खेत के चारों तरफ करौंदे के वृक्ष लगा दिए जाएं। उसके बाद जो रहता है कि फिर वो अपने मोटे अनाज की खेती भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मोटे अनाज की खेती, बीच में मोटे अनाज की खेती ले लें और साइड में करौंदे की फसल ले लें, तो उससे बचाव होगा। बिल्कुल 100% बचाव होगा उससे। तो इस तरीके से अगर हमारे किसान भाई करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, 100% लाभ मिलेगा। हमारे जो किसान भाई हैं अगर वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, किस प्रकार से आपसे संपर्क कर सकते हैं? संपर्क के लिए सबसे पहले हमारे जो न्याय पंचायत स्तर पे हमारे सहायक कृषि अधिकारी बैठते हैं, वहां से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद हमारे विकासखंड स्तर पे हमारे विकासखंड प्रभारी बैठते हैं, वहां पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूनिटों पे कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बैठते हैं, वहां पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जिले में मुख्य कृषि अधिकारी बैठते हैं किसान भवन में, तो वहां पे भी किसान भाई संपर्क करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी किसान भवन द्वितीय तल देहरादून में संपर्क कर सकते हैं। हमें ऑफिस का लैंडलाइन नंबर है 0135 40 96 185, ये हमारे ऑफिस का लैंडलाइन नंबर है, तो किसान भाई इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद है, आइए जानते हैं। आप ये बताइए कि आप अपनी जो फसल ले रहे हैं मोटे अनाज की, उसको आप जंगली जानवर से कैसे बचा रहे हैं? सबसे पहले हम खेत के चारों तरफ हम करौंदे की बाड़ लगाते हैं, उसके बाद हम गेंदा लगाएंगे, उसके बाद हल्दी लगाएंगे, उसके बाद अदरक लगाएंगे, उसके बाद हम उसमें मिर्च लगाएंगे जो यहाँ पे होती है। उसके बाद जो हम हमारे जो मोटा अनाज हैं उसके बाद हम उनको बीच में लगाते हैं। तो कोई भी जंगली जानवर आता है तो उसको पहले करौंदे से रूबरू होना पड़ता है, फिर उसके बाद करौंदे के बाद गेंदा रहता है, फिर हल्दी रहती है, फिर अदरक रहती है। तो ये जानवर इसके पास जाते जाते अंदर फिर ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाता, फिर इससे आगे जो हमारी मोटी जो फसल है हमारी वो सुरक्षित रहती है।
ज्यादा नुकसान नहीं होता उसमें। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने बताया किस तरीके से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं आवारा पशु से और जंगली जानवर से। तो अगर आपके सामने भी ये समस्या है तो दी गई जानकारी से, जैसे हमारे किसान भाई ने बताया, तो आप भी इससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं और एक अच्छे फसल की उत्पादन आप ले सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए मोटे अनाज की फसल लेते हैं आप? हाँ जी। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? मक्की, ज्वार, बाजरा वगैरह पशुओं के लिए। जैसे हमारे किसान भाई ने बताया कि मोटे अनाज की जो फसल है उसको जंगली जानवर से किस तरीके से बचाना है, अब आप भी इस तरीके से करेंगे? घेरबाड़ होनी चाहिए उसके लिए। उन्होंने बताया ना कि पहले आपको करौंदे की फसल लगानी है, फिर हल्दी लगाना है, फिर मिर्च लगाना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे और फिर आप अपने मोटे अनाज की फसल लेंगे तो आपकी फसल भी अच्छी होगी, आवारा पशु नष्ट भी नहीं करेंगे और मार्केट में आपको उसके अच्छे दाम भी मिलेंगे। जैसे हमारे किसान भाई 2.5 गुना तक अच्छे दाम प्राप्त कर रहे हैं, तो आप भी इस तरीके से करेंगे? करेंगे, लाभ लेंगे। लाभ लेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं वो भी अब इस तरीके से करेंगे और इससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? करते हैं जी, मक्की करते हैं और जानवरों का चारा है। चारा भी तभी होता है जब पानी हो, पानी नहीं है तो चारा भी नहीं होता है। आपके यहाँ पे सिंचाई किस प्रकार से करते हैं? हम लोगों की व्यक्तिगत 2 गांव की बिरसनी और नहाड़ की अपनी नहर थी, क्षतिग्रस्त हो रखी है। सिंचाई विभाग को हैंडओवर हो गई है लेकिन वो भी काम अभी सही नहीं चल रहा है। 1, 1.5, 2 साल हो गए हैं, पानी से यहाँ बिल्कुल हम वंचित हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद है, आइए जानते हैं। जी, जैसे किसान भाई ने अभी बताया कि खेती के लिए पानी बहुत जरूरी है और पानी की बड़ी समस्या है यहाँ पर। वास्तव में हम भी देख रहे हैं, जब हम यहाँ विजिट करते हैं तो फसलें देखते हैं कि पानी के बिना जो है सूख रही हैं, नहीं हो पाती पानी की आपूर्ति। बता रहे हैं कि नहर में अभी नहीं इतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो कृषि विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत स्कीम चल रही है, तो हमने यहाँ पर उसके अनुसार 3 अभी सिंचाई हौज का निर्माण किया है यहीं पर गांव में, अभी नाड़ बिरसिनी में, और 6 सिंचाई हौज हमें अभी प्रस्तावित हैं। 1 पे अभी काम चल रहा है, 5 बनने हैं जो यहाँ से प्रस्ताव आया था। तो इतनी जितने हमारे पास है योजना में आ रहा है, इस हिसाब से हम यहाँ पर भरपूर प्रयास कर रहे हैं उनका। तो कब तक इनका जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा? हो रहा है धीरे धीरे। 3 हम निर्माण कर चुके हैं, 3 हौज का, और 6 हमारे चल रहे हैं। इसमें जैसे हमें को पैसा उपलब्ध होता रहेगा हम इस काम को करते रहेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव नाहड़ की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की फसल लेते हैं आप? सबसे पहले मैं डीडी किसान चैनल का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि पहली बार हमारे गांव में कोई मीडिया वाला आया है और हमारी जो मुश्किलें हैं खेत के बारे में हमें आग्रह कर रहे हैं आगे के लिए। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मोटे अनाज की फसल लेते हैं आप? हाँ जी, हम वो लेते हैं, मक्का लेते हैं और मक्का चरी वगैरह ये लेते हैं, बाजरा वो पशुओं के लिए लेते हैं।
आप मोटे अनाज की और भी फसल लेना चाहते हैं? हाँ जी, लेना चाहते हैं। जैसे हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि यहाँ पे एक गोष्ठी का यहाँ पे रखेंगे और किसान भाई को जानकारी देंगे मोटे अनाज के बारे में, और साथ ही साथ जैसे हमारे किसान भाई ने बताया कि जो आवारा पशु हैं उसे किस तरीके से अपनी फसल को बचाना है, तो आप भी अपनी फसलों को उस तरीके से बचाएंगे? सर हम चाहते हैं कि बाढ़ हो, तारबंदी चाहते हैं? जी, तारबंदी चाहते हैं हम। देखिए महिला किसान का एक गुजारिश है कि अगर यहाँ पर तारबंदी अगर उनके खेतों में हो जाए तो उससे वो अधिक लाभ की प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। ये बताइए, मोटे अनाज की फसल लेते हैं आप? हाँ जी लेते हैं, मक्का लेते हैं यहाँ पर, और ये ज्वार बाजरा बोते हैं। ये चारे के लिए बोते हैं हम लोग ना। हाँ जी। ये मोटे अनाज की जो आप फसल ले रहे हैं, आप उसको और अधिक बढ़ाना चाहते हैं? हाँ जी, बढ़ाना चाहते हैं। अगर और अच्छे से हो जाए तो उसको तो बढ़ाना चाहेंगे, पर लेकिन यहाँ तो जो ये जंगली जानवर की जो समस्या है वो तो सबसे ज्यादा है। क्योंकि मक्का है, जैसे मक्का तो बीच गांव में ही मतलब सुअर आते हैं, वो तो पूरा नुकसान करके जाते हैं। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, उसमें मेहनत लगती है, लेकिन सब कुछ खत्म करके जाते हैं, इसलिए किसान मायूस हो जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। जैसे हमारे किसान भाई ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने 3-4 फसलें ली हुई हैं, तो उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी जो फसल है वो सुरक्षित रहेगी और उसके दाम भी अच्छे प्राप्त होंगे, क्योंकि वो भी इस तरीके से कर रहे हैं और आपके ही गाँव में कर रहे हैं और उनकी आमदनी भी अच्छी हो रही है, तो आप भी उस तरीके से करेंगे? जैसे ये किसान भाई ने बोला है कि नहीं करोंदे की जो वो लगाने, वो चीज तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें तो कांटे होते, वो तो कटीला है। हम लोग तो घास भी काटते हैं, वो तो हाथ में लगेगा, नुकसान हो पाएगा। तो हम लोग करोंदे की वो तारवाड़ तो हम नहीं कर सकते। अगर घेराबंदी हो सकती है तो वो इसलिए, इससे बेटर कुछ नहीं है। देखिए किसान बहनों की एक मांग है कि यहाँ पर अगर तार बाड़ की जो योजना है अगर वो यहाँ चल जाएगी, उससे वो लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे, तभी वो मोटे अनाज की खेती को और आगे बढ़ावा देंगे। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हाँ जी। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? मक्का, चरी और बाजरा, मंडुआ, इसकी फसल लेते हैं। ये बताइए, मोटे अनाज की जो खेती है उसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ऐसा है जी, अगर जानवर नहीं आता तो फिर मक्का चरी बच जाती है, नहीं आता तो नहीं बचती है। तो जैसे कि हमारे किसान भाई ने भी बताया कि आप किस तरीके से आप अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं, साथ ही साथ और भी हमारे किसान भाई और बहनों की एक मांग है कि यहाँ पे तारबंदी की योजना हो जाए। अगर तारबंदी की योजना होगी तो उससे आप लाभ की प्राप्ति करेंगे? हाँ जी, हाँ जी करेंगे। और अधिक मोटे अनाज की फसल लेंगे? हाँ जी लेंगे। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि वो भी अगर मोटे अनाज की फसल और अधिक लेंगे, अगर यहाँ पे तारबंदी की जो योजना है वो काम करेगी। वो कह रहे हैं कि उनके गांव में अगर इस योजना का लाभ मिलेगा तो वो फिर आगे और अधिक करेंगे और इससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि जैसे यहाँ पे महिला किसान कह रही हैं कि वो खेती करना बड़ा मुश्किल है उसको, आप जैसे आपने बताया तरीका, वो कह रहे हैं कि कांटे लगेंगे, तो उसके लिए कैसे उनको अपना बचाव करना है, किस तरीके से लगानी है, उसका तरीका बताइए। उसमें हम पहले किनारे किनारे पे जो ये पेड़ लगाएंगे, इन पेड़ों के बीच में एक पेड़ और लगाएंगे, उससे जो जंगली जानवर वो अंदर नहीं आ पाएगा। महिला किसान का कहना है कि हमको यहाँ से आना जाना है, तो अपने आने जाने के लिए वो थोड़ा सा रास्ता रोक सकते हैं। दूसरी बात आती है, जैसे जंगली जानवर हैं, सुअर, इनके फसल को, जैसे हमारी फसल को नुकसान करते हैं, तो उसके लिए हमको खेत में कच्चा गोबर नहीं डालना, क्योंकि कच्चे गोबर में एक कुरुमुला कीट होता है, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसको खाने के लिए सुअर आता है, तो सुअर उसको खाने के लिए आता है, उसके बगल में फसल को बर्बाद कर देता है। तो उसके लिए मैं अपने गांव वालों से ये बोलना चाहूंगा कि जिस समय हम नाई के पास जाते हैं बाल कटाने, तो हम अपने बाल को अपने साथ लेके आएं और जिस जगह से सुअर आता है उस रास्ते पे हम उस बाल को डाल देंगे, तो सुअर की टेंडेंसी होती है सूंघ के चलने की, तो जब उसको सूंघेगा तो उसके नाक में बाल चल जाएंगे, तो उसको दिक्कत होगी, तो वो वहां से अपना रास्ता मोड़ लेता है और उसी के साथ वो अपने बच्चों को भी उस रास्ते से लेके चला जाता है, हमारे खेत में नहीं आ पाता है। तो इससे वो बचाव कर पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने, बताया किस तरीके से जंगली सुअर से आप बचाव कर सकते हैं। तो दी हुई जानकारी से आप लाभ की प्राप्ति करें, आप भी मोटे अनाज की खेती करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति करें। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।